एमसीक्यू का सबसे ज्यादा डर था कि किस चैप्टर से एमसीक्यू बनेंगे, तो ये आपके सामने है एमसीक्यू का, और 5 नंबर का जो आपके केस बेस्ड आएंगे वो आपके सामने, और 1010% इसी से आपके कंप्लीट केस बेस्ड बनेंगे। ये 9 से 10 घंटे के कंप्लीट एनालिसिस के बाद आपके सामने आया है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो वीडियो है ये आपके वीडियो ना साइंस के ब्लूप्रिंट का है। आज तक आपको किसी ने ऐसा एनालिटिकल चीज़ें नहीं बताई होगी, डेफिनेटली 1010% बता रहा हूँ। इसके पीछे मेरे कल की आपको पता है कि लाइव क्लास नहीं हुई, ना ही रिकॉर्डेड आई, बिकॉज इसके पीछे पूरे के पूरे कम से कम 9 घंटा पूरा लग गया, जिसमें कि मैं अकेला नहीं था, मेरे जितने भी आपके 10th के जितने भी क्लासमेट हैं उन लोगों के सपोर्ट से सारी मटेरियल को इकट्ठा किया, फिर ये चीज़ निकल के आया है। तो भाई ये आप समझ सकते हो इसको, कि आप इसे समझना कि ये जो आपके पास 99.9% आपके एक्यूरेट यही चीज मानी जाएगी, जिसमें कि आपके मिड टर्म को पूरा एनालाइज किया गया है, आपके प्री बोर्ड को पूरा एनालाइज किया गया है। जो सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया था कि बायो के अंदर में ये आपके 13 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे, जो आप यहां पे देख रहे हो। तो भैया आप पूरा देखना, आपको कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो जिसके आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना कि अब आपके पास वो चीज आ चुकी है जिसके आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। तो बात समझ रहे हो मेरी बात को? तो भैया शिद्दत से प्यार से सारी कंप्लीट देखना, और देखने के बाद इधर माइंड में सेट कर लेना बढ़िया तरीके से, और किताब के अंदर टिक लगा लेना, और सेम इसी पैटर्न पे आपके 99.9% ये चीज फॉलो होगा। तो प्लीज आप ध्यान से देखना जो चीज बता रहा हूं। और सबसे पहले चलो मैं आपको ये चीजें बताता हूं, यहां से इसे रेज करते हैं, देन आफ्टर मैं आपको यहां से सारी चीजें बताता हूं। बच्चे देखो, आपको एक चीज पता है कि जो ये आपके पास में यहां पे साइंस का ब्लूप्रिंट है, ये आपके सीधा सीधा बता रहा हूं 9 घंटे पूरे लग गए इसको पूरी कंप्लीट करने में, जो कि आपके एक एक एनालिसिस एक मतलब कि पता चल गया कहां पे असेशन रीजन आया है, किस चैप्टर से एमसीक्यू बन रहे हैं, किस चैप्टर से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस चैप्टर से आपके 4 नंबर क्वेश्चन बन रहे हैं, किस चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, हमें एमसीक्यू का सबसे ज्यादा डर था कि किस चैप्टर से एमसीक्यू बनेंगे, तो ये आपके सामने है एमसीक्यू का, और 5 नंबर का जो आपके केस बेस्ड आएंगे वो आपके सामने, और 1010% इसी से आपके कंप्लीट केस बेस्ड बनेंगे। ये 9 से 10 घंटे के कंप्लीट एनालिसिस के बाद आपके सामने आया है। ये भले 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इसके पीछे पूरी 10 घंटे का एनालिसिस है, बिकॉज आप सबके लिए, बिकॉज आप लोग बहुत दिल के करीब हो भाई। ध्यान रखना, और डंका बजाना आपको 10वीं में, तो कमेंट जरूर करके बताना भैया डंका बजाएंगे इस बार, इतना पूरी कर देना ख्वाहिश, बस यही है आप लोग से मेरी ख्वाहिश। आगे देखो भैया जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो जितने भी आपके यहाँ पे, आप पहले कंप्लीट देखना, पहले आप सुनना, जो आगे भी एक्सप्लेनेशन है, काफी सारी चीजें आगे रखी है मैंने आपको कि कौन सा टॉपिक करोगे कि जिसमें कि आप 50 प्लस 110% आप ला सकते हो। ठीक भाई, ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, आपकी पूरी ब्लूप्रिंट है, साइंस का डर ही खत्म। ठीक भाई, देखो बच्चे, ये जो पहला आपका ये केमिस्ट्री है। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर में ये जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ व्हाइट कलर से। देखो ये जो है यहाँ पे 13 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल 25 नंबर का होगा, जिसमें कि चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखो इनमें से जो केमिस्ट्री है, आपके लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। ध्यान से सुनना, चाहे वीडियो जितनी भी हो, जो फुल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आज आपके सामने। साइंस का डर खत्म। अपने दोस्त यार में भी जरूर बता देना इस चीज को भाई, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई ना बता रहे हो कि हाँ मैं ही नंबर ले आऊं, ऐसा मत करना, ठीक है भाई। सब में शेयर करना। देखो भाई, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, आपको चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, चैप्टर 2 से 2, यहाँ पे चैप्टर 3 से 1, और चैप्टर 4 से 2 एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। और यहां से चैप्टर 4 में से एक आपके पास असेशन रीजन होगा। ये बात समझ आ गया केमिस्ट्री में। फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके जो होंगे चैप्टर 1 से होंगे, और 3 नंबर से आपके चैप्टर 1 से भी होगा, और चैप्टर ये 2 से भी होगा। समझ लो, ध्यान से समझो, पहले इसके आगे की कहानी सुनना। और चैप्टर 3 से आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, और 4th से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। तो भाई इस तरह से आपके यहाँ पे टोटल हो जाते हैं 13 क्वेश्चन। यहां पे कितने हो जाते हैं? 13 क्वेश्चन, जो कि टोटल 25 नंबर का आपका हो जाता है केमिस्ट्री। इतना पोर्शन है। अब आपको सिर्फ ये फोकस करना है भैया चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 केमिस्ट्री के, मतलब आपको ये एमसीक्यू यहां से पकड़ने हैं। एक असेशन रीजन चौथे से, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर के मतलब पहले से भी, दूसरे से भी, 4 नंबर के तीसरे से, और 5 नंबर के चौथे से। तो ये आपका केमिस्ट्री का क्लेस खत्म। समझ आ रहे हो भैया? अच्छा लगे
तो एक लाइक जरूर करके बताना, ठीक है भाई, ये तुम्हारे लिए है। और इतनी मेहनत आप जितना मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसका दुगुना आपको करना होगा अपने लिए, ठीक है भाई। अगली बार फिर से आपके ये बायो आ जाता है। यहाँ से आप ध्यान से सुनो, करना क्या है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8 और 9, भाई यहाँ से जो ना 6 से भी 2 आपके MCQ बनेंगे, 7 से भी 2 MCQ बनेंगे और 9 से भी 1 MCQ बनेंगे। तो अब देखो MCQ का खेल बहुत पुराना है CBSE का, मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने पूरे पेपर देखो, इतने पेपर देख के ना, इतने प्रीवियस पेपर, ये सारी पेपर देखने के बाद ये चीज़ बनाई है। और देखो यहाँ पे ये जितने भी है ना, ये देखो ये सारे PYQ हैं, सारे जितने देख रहे हो PYQ क्लास 10 सारी चीज़ें हैं भाई। जब सारे पेपर एनालिसिस करते हैं ना भाई, जब जाके पता चलता है कि किस लेवल का क्या पेपर बनता है। ऐसे नहीं 70-80% क्लास हो जाता है, तो भैया आपको शिद्दत से सारी चीजें करनी पड़ेगी मेरे भाई, समझ रहे हो बात को। तो उसी तरह से चैप्टर जो 6 है उसमें से आपके 2 अर्सेसन रीजन होंगे और चैप्टर इसी में से 7 में से 2 नंबर का 1 होगा। और यहाँ चैप्टर 9 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चैप्टर 9 से 2 नंबर का 1 होगा और उसके बाद ये 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आपके चैप्टर 9 से ही आ रहा है बायो में, और चैप्टर 8 से 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा जो कि आपके पीछे जो वो जो बड़े होते हैं ना, बंचेस में होते हैं, वो आ सकता है। भाई मैंने अपनी कोशिश की पूरी अब 99 पॉइंट सही है। आप लोग एक बार अपने ओर से भी कैलकुलेशन कर लेना, बता देना कुछ भी हो तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने ऑफिशियली जैसे बनाने की कोशिश की अपने एक्सपीरियंस पे, आगे भाई आप लोग जानते ही हो जितना मैं करता हूँ उतना आप भी करते हो, ठीक है ना, क्या प्यार, ठीक भैया, बात समझ गए यहाँ पे। चलो ये अगला देखते हैं, यहाँ पे आपके ये चीज़ें खत्म हो गई। यहाँ पे अगला है आपका फिजिक्स की बारी। यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 और 11 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 तो खास करके इंपॉर्टेंट है, उसमें से 3 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यू आने वाले और 10 लाख % सही बात है ये, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। तो ये हो गया चैप्टर 10 और 11। 10 में से एक तो आपके MCQ आ जाएंगे, एक अर्सेसन रीजन आ जाएगा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आ जाएगा। ये भाई आपके चैप्टर नंबर 10 है। अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, भैया बायो का MCQ करवा दो और फिजिक्स का थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करवा दो और थोड़ा सा आप करवा दो हमारे पास क्या MCQ। अगर आप लोग जितने बच्चे का कमेंट होंगे भाई साहब डेफिनेटली मैं तैयार करने की कोशिश करूंगा। और इंग्लिश की ग्रामर की पर्टिकुलर 20 सेक्शन आप लोग के सामने बहुत जल्द आने वाला है, मे भी लाइव में आएगा, कम्युनिटी पोस्ट में आपको मैं बता दूंगा। देखो भाई चैप्टर यहाँ पे 11 आपके लिए यहाँ पे 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आने वाला है। तो भैया यहाँ पे आपको पता है जो आपका रिफ्लेक्शन ह्यूमन आई तक ही आ रहा है शायद, ठीक भाई, आगे उसमें से 2 पार्ट जो है रिफ्रैक्शन से आगे का कटा हुआ है, ठीक है भाई, आप लोग को पता होना चाहिए। देखो चैप्टर नंबर यहाँ पे 12 और यहाँ पे आपके 13, यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे जो कि 13 नंबर का होगा। चैप्टर 12 में से 2 आपके पास MCQ होगा, 13 से 1 MCQ होगा, यहाँ पे 2 से 1 MCQ, 2 नंबर में 1 क्वेश्चन होगा 12वें से। और यहाँ पे ध्यान रखना 12वें से 13वें से होगा। और उसी तरह से 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा 12वें से और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा 12वें से। तो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको एक चीज लिख के दी है, चैप्टर नंबर 12 ये जो मैंने आपको बताया था 3 न्यूमेरिकल्स होगा। तो भाई आपको आगे बताता हूं मैं कौन कौन से चैप्टर पे आपको सिर्फ फोकस करना है, जिससे कि 50-60 आप आराम से ला सकते हो, ठीक भाई, यहां बात समझ गए। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लास्ट चैप्टर, जो आपको 2 ही चीज पता है इंपॉर्टेंट कि बताया था मैंने आपको, ह्यूमन आई मीन की ओजोन लेयर में से आएगा और एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आ सकता है। चैप्टर 15 में से 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ये जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है भाई आप सामने स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है भाई, ये सारे आपके सामने हैं और यही आपके सामने होना चाहिए और ये आपके भैया टेबल पे होना चाहिए कि हाँ भाई ये आपके पास आने वाला है। इस तरह के कंटेंट होंगे आपके पास, इस तरह के साइंस के पूरी पर्टिकुलर, अभी देखो पूरा एक तरह से बोले तो पिक्चर खत्म ही हो गया है। एक तरह से देखो मेरे पास इतना फाइनल टर्म आ गया और इस तरह के सटीक चीजें निकालने में बहुत समय लगी है। तो आगे एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो मैंने अपने एनालिसिस से चीजों को रखा है, आप ये चीज देखो फिर मुझे थोड़ा सा आप भी बताना कि भैया क्या करना है या नहीं करना है। आपको देखो इन चैप्टर पे फोकस करना है, चैप्टर 1, 2, 7, 10, 11, 12, 15, मतलब कि इन चैप्टरों में से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि
7 क्वेश्चन होंगे। क्या बताया मैंने, इन चैप्टर से 3-3 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टरों में से। भैया 100% फिक्स है, ध्यान रखना ये चीज का। तो भैया आपको करना है क्या, आपको वही चीजें पढ़नी है लॉन्ग लेंथ वाली, पढ़नी तो सब है लेकिन इनमें से ही चैप्टर के 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। आप चाहे प्री बोर्ड के पेपर उठा कर देख लो, मिड टर्म के पेपर उठा कर देख लो और सैंपल पेपर उठा कर देख लो, जो सीबीएसई ने ऑफिशियल दी थी उस बिहाफ पे बोल रहा हूं, क्योंकि झूठी फूसी बातें चलेगी नहीं भाई इधर, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो ये आपके पास चैप्टर है जिससे कि आपके 3-3 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और 12 और 8, इट मींस कि ये जो कार्बन कंपाउंड हो गया उनसे, और चैप्टर नंबर 8 और 12 से ये 5-5 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये आपके 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके सामने हो गया टोटल, ये हो गया 21 नंबर और ये हो गया 12 और ये हो गया 15। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसका सम टोटल कितना हो गया, इसका सम टोटल कितना हो गया। कि अगर आप इतने भी क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना, इतने चैप्टर में इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस है, या आपके उस टॉपिक को पढ़ लोगे ना, आपके इतने आ जाएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इनका सम कितना हो रहा है और जल्दी फास्ट करके बताना। तो भाई ये देखो इतनी सारी चीजें थी मैंने आपको बताया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैथ्स का, अगर आप ब्लूप्रिंट बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको, कमेंट करके भी बताना कि भैया क्या होने वाला है, कब आएगी, ठीक है भाई। और मैं बहुत जल्द एनालिसिस हो गई है, मोस्टली थोड़ा सा बच रहा है, अर्सेसन रीजन फिल्टर करने के लिए दिया है बच्चों को कि भैया वो एक चीज आप मैंने वेरीफाई कर लिया है, उनको दिया कि आप भी एक बार मिला कर देखो कहीं एक कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा, कुछ पॉइंट, ठीक है भाई। तो इतनी सारी चीजें थी आपके सामने, ये मैंने पेश की। उम्मीद करता हूँ भाई जल्दी बताने की कोशिश किया होगा। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है भैया, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग का, लाइक प्लीज किया करो मेरे भाई, आप लोग के लिए प्लीज, इतना तो बनता है ना, इतना तो कर सकता हूँ मैं आप लोग से, बस यही उम्मीद है। साइंस में भी भाई गर्दा उड़ा दो सही तरीके से, आगे देखी जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक भाई। और ये पीडीएफ टेलीग्राम के उसमें डलवा दूंगा आपको जैसे भी होगा, ठीक है। तो चलो भैया, उम्मीद है आप लोग करते रहोगे और जो भी चीज मैंने आपको बताई प्रीवियस में आप कमेंट करके जरूर बताना, वो भी चीज मिलेगा मैथ्स का कमिंग सुन लेगा, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच।